एक ऐसा संसार जहां स्वयं जगत के नाथ भगवान जगन्नाथ जी को भी भीख मांगनी पड़ी हो, अपने भाई बलभद्र जी के साथ भिखारियों की तरह भटकना पड़ा हो। सोचिए, भगवान समाज को मूल्यवान शिक्षा देने के लिए कैसी अनोखी लीलाएं करते रहते हैं। उनके इस अद्भुत लीला में भगवान ने जाति भेद से ऊपर उठकर दया और करुणा का संदेश दिया। कितनी गहरी बात है कि अपने ही जीवन की गाथा के माध्यम से उन्होंने हमें सिखाया कि समाज में हर व्यक्ति समान है और दया करुणा का भाव सबसे बड़ा धर्म है। तो दोस्तों, चलिए दिव्या लक्ष्मी पुराण से मां लक्ष्मी और भगवान जगन्नाथ जी के अनमोल लीला को सुनते हैं और समझते हैं कैसे इन अद्भुत लीलाओं के माध्यम से हमें सिखाया गया है जीवन का सच्चा अर्थ। क्या आप तैयार हैं? तो आइए इस दिव्य कथा की शुरुआत करते हैं। एक दिन देवी लक्ष्मी अपने पति भगवान जगन्नाथ जी के पास गईं और बोली, प्रभु, आज मेरा व्रत है। यदि आप आज्ञा दें तो मैं नगर भ्रमण करना चाहती हूं। भगवान जगन्नाथ ने सहज ही अनुमति दे दी, इस बात से अनजान कि यह छोटी सी यात्रा निकट भविष्य में एक बड़ा संकट लेकर आएगी। देवी लक्ष्मी एक बूढ़ी ब्राह्मण महिला का रूप धारण कर नगर भ्रमण पर निकल पड़ी। अपनी यात्रा के दौरान वह एक निम्न जाति की चांडाल महिला श्रेया के घर में प्रवेश कर गई। श्रेया, जो सुबह सुबह उठकर कमल के फूलों और प्रसाद के साथ देवी लक्ष्मी की पूजा कर रही थी, क्या यह जान पाई होगी कि स्वयं देवी लक्ष्मी उसके घर पधारी हैं? यह दृश्य इतना भावपूर्ण और अद्भुत था कि शब्द भी कम पड़ जाएं। श्रेया की भक्ति से प्रसन्न होकर देवी लक्ष्मी ने उसे धन, पुत्र और समृद्धि का आशीर्वाद दिया। लेकिन तभी बलराम जी ध्यान कर रहे थे। अपने योग बल से उन्होंने देखा कि लक्ष्मी जी एक चांडाल स्त्री के घर गई हैं। यह देखकर उन्होंने तुरंत भगवान जगन्नाथ को बुलाया और क्रोधित होकर बोले, आपकी पत्नी लक्ष्मी एक चांडाल के घर जाकर हमारे सम्मान को ठेस पहुंचा रही है। वह अछूत के घर में समय बिताकर बिना स्नान किए हमारे पवित्र मंदिर में प्रवेश कर रही है। ऐसा कैसे हो सकता है? उन्हें तुरंत मंदिर से बाहर निकाल दिया जाना चाहिए। भगवान जगन्नाथ ने अपने भाई को शांत करने की कोशिश की और समझाते हुए बोले, भैया, आज उनका व्रत का दिन है। वह गरीबों का दुख सहन नहीं कर सकती, इसलिए चांडाल के घर गई हैं। इसमें उनका क्या दोष? लेकिन बलराम जी का क्रोध शांत नहीं हुआ। उन्होंने तीव्र स्वर में कहा, अगर आपकी लक्ष्मी मंदिर में रहेगी तो मैं यहां नहीं रहूंगा। यह मेरा अंतिम निर्णय है। यह सुनकर भगवान जगन्नाथ गंभीर हो गए, लेकिन उन्हें पता था कि यह घटना आगे चलकर एक बड़ी सीख बनकर उभरेगी। जगन्नाथ जी एक पति के रूप में अपने कर्तव्य और अपने भाई के प्रति वफादारी के बीच फंसे हुए थे। उनके पास देवी लक्ष्मी को मंदिर से बाहर भेजने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। जब देवी लक्ष्मी मंदिर से बाहर निकल रही थीं, उनकी आंखें दर्द और अपमान से भरी हुई थीं। जाते जाते अचानक देवी लक्ष्मी रुक गईं, पीछे मुड़ी और गहरे क्रोध व पीड़ा में बोली, आज मैं एक अनाथ की तरह जा रही हूँ, लेकिन याद रखना, मैं आपको श्राप देती हूँ। 12 साल तक ना आपको, ना आपके भाई को पेट भर खाना मिलेगा, ना पानी मिलेगा, ना कपड़े। आप दोनों भिखारियों की तरह भटकते रहेंगे, और जब तक मैं चांडाल स्त्री के हाथों से आपको भोजन न खिलवाऊं, तब तक आपकी यह यातना समाप्त नहीं होगी। यह सुनकर भगवान जगन्नाथ स्तब्ध रह गए। उन्हें एहसास हुआ कि भगवान होने के बावजूद वे अपने कर्मों से बच नहीं सकते। उन्होंने देवी लक्ष्मी को मंदिर से बाहर निकालकर उनके साथ अन्याय किया था और अब उनका श्राप अवश्य फलित होगा। देवी लक्ष्मी मंदिर से चली गईं और उन्होंने दिव्य वास्तुकार विश्वकर्मा को बुलाया। उनसे बोली, समुद्र तट के पास मेरे लिए एक साधारण झोपड़ी बना दो। लेकिन विश्वकर्मा देवी लक्ष्मी की असली महिमा जानते थे। उन्होंने साधारण झोपड़ी के बजाय एक भव्य महल बना दिया। महल देखकर देवी लक्ष्मी प्रसन्न हुई और उन्हें आशीर्वाद दिया। महल में प्रवेश करने के बाद देवी लक्ष्मी ने 8 बेतालों को बुलाया। अष्ट बेताल तुरंत उनके सामने प्रकट हुए। देवी लक्ष्मी ने उन्हें आदेश दिया, श्री मंदिर की रसोई और भंडार गृह से सारा सामान लेकर आओ और इसे मेरे महल में रखो। बेताल डरते हुए बोले, देवी, हमें डर है कि प्रभु जगन्नाथ और बलभद्र हमें ऐसा करते हुए पकड़ लेंगे और कड़ी सजा देंगे। यह सुनकर देवी लक्ष्मी ने निद्रा देवी को बुलाया और उनसे कहा, श्री मंदिर जाओ
और दोनों भाइयों की आंखों में इतनी गहरी निद्रा भर दो कि वे कल तक सोते रहें। निद्रा देवी ने तुरंत श्री मंदिर जाकर प्रभु जगन्नाथ और बलभद्र को गहरी निद्रा में सुला दिया। अब निश्चिंत होकर अष्टबेताल श्री मंदिर पहुंचे। पहले उन्होंने रसोई से पेट भरकर महाप्रसाद खाया और फिर सारा धन, भोजन और भंडार गृह का सामान देवी लक्ष्मी के नए महल में ले आए। अब मंदिर पूरी तरह खाली हो चुका था, लेकिन देवी लक्ष्मी यहीं नहीं रुकी। उन्होंने अष्टबेतालों को फिर से आदेश दिया, जाओ मंदिर में लौटो और दोनों भाइयों को साधारण बिस्तरों पर लिटाकर उनके रत्न जड़ित बिस्तरों को भी मेरे महल में ले आओ। बेताल फिर श्री मंदिर गए। उन्होंने प्रभु जगन्नाथ और बलभद्र को साधारण बिस्तरों पर लिटाया और उनके रत्न जड़ित बिस्तर उठा लाए। साथ ही भाइयों के महंगे वस्त्र और आभूषण भी लेकर देवी लक्ष्मी के नए महल में पहुंच गए। जब दोनों भाई जागे तो खुद को साधारण बिस्तर पर पाकर हैरान रह गए। उन्होंने देखा कि मंदिर एकदम खाली था और सभी कीमती सामान गायब थे। कोई भी दासी वहां नहीं थी, क्योंकि सभी दासियां देवी लक्ष्मी के नए महल में चली गई थीं। तभी जगन्नाथ बोले, ऐसा तब होता है जब लक्ष्मी चली जाती है। बलराम ने उपहास करते हुए कहा, एक साधारण पत्नी को इतना महत्व मत दो। यदि पत्नी खो जाती है तो क्या इसका मतलब यह है कि पति को भूखा रहना पड़ेगा? चलो अपना खाना खुद बनाते हैं। वे रसोई घर में गए और देखा कि रसोई घर खाली था। फिर वे भंडार घर की ओर बढ़े, क्योंकि उनका भंडार घर हमेशा पर्याप्त अनाज से भरा होता था। लेकिन भंडार घर भी खाली था। वे दोनों बहुत निराश हो गए। अंत में थोड़ा पानी पीने के लिए वे इंद्रद्युम्न तालाब की ओर गए, लेकिन उन्होंने देखा कि उसमें पानी की एक बूंद भी नहीं थी। पूरा दिन बिना भोजन और पानी के बिताने के बाद वे बहुत भूखे और प्यासे हो गए थे। आखिरकार उन्होंने भिक्षा मांगने का फैसला किया। साधारण वस्त्र पहनकर, हाथ में टूटा हुआ छाता लेकर दोनों भाई अब विनम्र ब्राह्मण भिखारी का वेश धारण करके भव्य श्री मंदिर से निकल पड़े। अपनी भूख और प्यास बुझाने के लिए बेचारे जगन्नाथ और बलराम जी अब घर घर जाकर भीख मांगने लगे। देवी लक्ष्मी ने तब बुद्धि और वाणी की देवी सरस्वती को बुलाया और उनसे कहा, लोगों के मन में यह संदेश फैला दो कि जगन्नाथ और बलराम जी को पूरे नगर में भोजन या पानी न दिया जाए। देवी सरस्वती लोगों की वाणी में विराजमान होकर उनके मुख से केवल नास्ती वाणी ही निकलने लगी। जगन्नाथ और बलराम जी जहां भी जा रहे थे, उन्हें चोर समझकर भगा दिया जाता था। हर कोई उन्हें भोजन या पानी देने से मना कर रहा था। एक घर में एक दयालु ब्राह्मण महिला ने उन्हें चावल परोसने का प्रयास किया, लेकिन रहस्यमय तरीके से जैसे ही उन्होंने चावल परोसा, बर्तन से चावल गायब हो गया। दूसरी जगह एक व्यक्ति ने उन्हें कुछ मुरमुरे देने की कोशिश की, लेकिन देवी लक्ष्मी के आदेश पर पवन देवता ने तेज हवा चलाकर मुरमुरे को उड़ा दिया, जिससे टोकरी खाली हो गई। यह देखकर बलराम जी हैरान रह गए। हताश होकर दोनों भाइयों ने एक तालाब से कमल की जड़ें खाने का विचार किया, लेकिन जैसे ही वे पानी में उतरे, पानी मोटी कीचड़ में बदल गया। निराश होकर दोनों वहां से चले गए। जाते जाते रास्ते में दोनों भाई एक योगी से मिले। जगन्नाथ ने कहा, हे योगी, हम दोनों बहुत भूखे हैं, क्या आप अपनी टोकरी में से कुछ फल दोगे? योगी ने जैसे ही कुछ फल देने की सोची, उसकी टोकरी से सारे फल गायब हो गए। यह देखकर योगी ने कहा, तुम दोनों लक्ष्मी के द्रोही हो। तुम्हारे मांगने मात्र से मेरी टोकरी खाली हो गई। अगर तुम इतने भूखे हो तो समुद्र तट पर चले जाओ, वहां एक महल है, तुम्हें पर्याप्त भोजन और पानी मिलेगा। दोनों भाई समुद्र तट की ओर चल पड़े, लेकिन देवी लक्ष्मी के श्राप की अंतिम बाधा के रूप में उन्होंने सूर्य देवता को आदेश दिया कि वे इतनी तेज गर्मी बढ़ा दें कि रेत पर चलना बहुत कठिन हो जाए। जगन्नाथ गर्म रेत पर ठीक से चल नहीं पा रहे थे, लेकिन बलराम ने किसी तरह अपनी सारी ताकत जुटाकर देवी लक्ष्मी के महल के द्वार तक पहुंचने में सफलता पाई। वहां पहुंचकर बलराम भिक्षा के लिए पुकारने लगे, हे दासियों, हमें भोजन और पानी दे दो, हम बहुत भूखे हैं। उनकी पुकार सुनकर महल से कुछ दासियां बाहर आईं, लेकिन मदद करने के बजाय दासियां उनका मजाक उड़ाने लगीं। वे बोलीं, ऐसा कंगाल तो हमने कभी नहीं देखा, यह तो ब्राह्मणों से अधिक चोर लग रहा है। यह कहकर दासियों ने बलराम जी को वहां से भगा दिया। निराश होकर बलराम जी जगन्नाथ के पास लौटे और उनसे वापस जाने का आग्रह किया, लेकिन जगन्नाथ ने अपनी शांत बुद्धि से उन्हें समझाते हुए कहा, धैर्य ही हमारी एकमात्र आशा है।
फिर बलराम जी को साथ लेकर जगन्नाथ देवी लक्ष्मी के महल में गए। वहां महल के द्वार पर उन्होंने वेदों का जाप करना शुरू कर दिया। उनकी दिव्य आवाज ने पूरे ब्रह्मांड को ओम की ध्वनि से भर दिया। यह दिव्य ध्वनि सुनकर देवी लक्ष्मी भावुक हो गईं। वह बोली, भगवान स्वयं मेरे द्वार पर आए हैं। मैं जन्मों जन्मों के पापों से मुक्त हो गई। देवी लक्ष्मी ने अपनी दासियों को दोनों ब्राह्मण भाइयों से पूछने के लिए भेजा कि वे क्या चाहते हैं। दासियों के पूछने पर भाइयों ने उत्तर दिया, हम भूखे हैं, कृपया हमें कुछ भोजन दीजिए। जब दासियों ने यह बात देवी लक्ष्मी को बताई तो लक्ष्मी मुस्कुराई और बोली, उनसे कहो कि यह एक चांडाल स्त्री का घर है। वे ब्राह्मण होकर मेरे हाथ का बना भोजन कैसे खा सकते हैं। लक्ष्मी का संदेश सुनकर भाइयों ने कुछ देर सोचा और उत्तर दिया, हमें बर्तन और खाना पकाने की सामग्री दीजिए, हम अपना भोजन स्वयं बना लेंगे। देवी लक्ष्मी ने दासियों द्वारा उनके लिए बर्तन, चावल, सब्जियां और खाना बनाने की सामग्री भेज दी। लेकिन देवी लक्ष्मी के मन में एक विचार आया, इनका अहंकार अभी भी नहीं टूटा है। अगर ये खुद खाना बनाने में सफल हो गए तो इन्हें लगेगा कि स्त्री की कोई आवश्यकता नहीं है। इसी चिंता को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अग्नि देवता को बुलाया और आदेश दिया, इनकी लकड़ियां मत जलने दो, चाहे ये कितनी भी कोशिश करें, केवल धुआं ही उठना चाहिए। जब दासियां उनके लिए खाना बनाने की सारी सामग्री लेकर आईं, तो दोनों भाई उत्साह से अपना भोजन बनाने लगे। लेकिन चाहे वे कितनी भी कोशिश कर लें, आग नहीं जली। केवल घना धुआं हवा में फैल गया, जिससे उनकी आंखें जलने लगीं और उनका दम घुटने लगा। जैसे जैसे उनकी हताशा बढ़ती गई, बलराम ने अपना आपा खो दिया। उन्होंने गुस्से में लकड़ी का एक टुकड़ा उठाया और बर्तन पर प्रहार कर दिया, जिससे बर्तन टुकड़े टुकड़े हो गया। आखिरकार दोनों भाइयों ने हार मान ली। उन्होंने कहा, भले ही हमारी जाति चली जाए, लेकिन हमें इस चांडाल के घर से भोजन स्वीकार करना होगा। देवी लक्ष्मी ने बड़ी प्रसन्नता के साथ स्वयं उनके लिए एक भव्य भोजन तैयार किया और दासियों को भाइयों के साथ अत्यंत सम्मान से व्यवहार करने का निर्देश दिया। स्नान करने के बाद भाइयों को नए कपड़े दिए गए और भोजन के लिए बैठाया गया। जब भोजन परोसा गया तो उन्होंने अपार कृतज्ञता और खुशी के साथ खाया। उनकी लंबे समय से लगी भूख आखिरकार तृप्त हुई। जब बलराम भोजन का स्वाद ले रहे थे तो उन्होंने कहा, भोजन का स्वाद तो लक्ष्मी के हाथ से पकाए गए भोजन जैसा लग रहा है। फिर दासियों ने पोड़ पीठा परोसा। इसे देखकर जगन्नाथ आश्चर्यचकित हो गए और बोले, लक्ष्मी हमेशा मेरे खाने के बाद मुझे पोड़ पीठा परोसती थी, क्योंकि मुझे पोड़ पीठा बहुत प्रिय है। ऐसा कैसे हो सकता है कि यहां भी वही पोड़ पीठा परोसी जा रही है। भरपूर भोजन के बाद दोनों भाई महल में आराम करने लगे। लक्ष्मी ने अपनी दासियों को पान और एक जिज्ञासु प्रश्न के साथ भेजा। दासियों ने पूछा, क्या तुम दोनों विवाहित हो? जगन्नाथ ने उत्तर दिया, मेरी पत्नी लक्ष्मी थी, लेकिन मैंने मूर्खतापूर्वक उसे दूर भेज दिया। यही हमारे सारे दुर्भाग्य का कारण है। दासियों ने चालाकी से पूछा, कोई आदमी सिर्फ इसलिए सब कुछ कैसे खो सकता है क्योंकि उसकी पत्नी चली गई? जगन्नाथ ने जानबूझकर मुस्कुराते हुए कहा, कुछ पत्नियां घर में समृद्धि लाती हैं और कुछ ऐसी भी होती हैं जो दुर्भाग्य लाती हैं, लेकिन लक्ष्मी ऐसी थी जो घर को अनंत समृद्धि से भर देती थी। उनके बिना सबसे धनवान आदमी भी भिखारी जैसा महसूस करता है। यह सुनकर बलराम जी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने जगन्नाथ से कहा, चलो लक्ष्मी को ढूंढकर श्री मंदिर में वापस लाते हैं। जगन्नाथ ने हल्की मुस्कान के साथ उत्तर दिया, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, यह लक्ष्मी का ही घर है। बलराम बहुत खुश हुए और जगन्नाथ से बोले, वे जाकर लक्ष्मी का हाथ पकड़ें और उनसे कहें कि यह सब हमारी गलती थी। लक्ष्मी से वादा करें कि वह जहां चाहे जा सकती है। हम फिर कभी उस पर कोई प्रतिबंध लगाने की कोशिश नहीं करेंगे। जगन्नाथ लक्ष्मी से मिलने के लिए अंदर चले गए। जैसे ही लक्ष्मी ने उन्हें देखा, उनके चेहरे पर एक चमकदार मुस्कान आ गई। भाव विभोर होकर उन्होंने भक्ति भाव से उनके पैर छुए, लेकिन उनकी मुस्कान अचानक कठोर हो गई जब उन्होंने कहा, आपने मुझे चांडाल स्त्री कहकर निकाल दिया था और अब आप यहां हैं। भोजन करके आप और आपके भाई ने अपनी जाति खो दी है। आपकी महानता पर धिक्कार है। अब बताइए, आपको क्या चाहिए? जगन्नाथ ने शांत स्वर में उत्तर दिया, हमने बहुत कष्ट सह लिया है। अब पूरी दुनिया
हमें भिखारी के रूप में देख चुकी है। इस कथा को पवित्र कथा के रूप में सुनाया जाएगा। जो महिलाएं लक्ष्मी पूजा के दिन इसे पढ़ेंगी, उन्हें समृद्धि और आशीर्वाद मिलेगा। अब कृपया हमारे साथ मंदिर चलें, जगन्नाथ ने कहा। लक्ष्मी बोली, आपको मुझसे एक वादा करना होगा। अब से जातियों के बीच खाने पीने की कोई वर्जना नहीं होनी चाहिए। चांडाल और ब्राह्मण एक दूसरे के हाथ से खाना खा सकेंगे, तभी मैं मंदिर में वापस आऊंगी। भगवान जगन्नाथ ने पूरे दिल से सहमति जताई। फिर लक्ष्मी और उनके भाई बलराम के साथ वे भव्य श्री मंदिर में लौट आए। देवताओं ने स्वर्ग से फूलों की वर्षा की और हवा दिव्य संगीत से भर गई। बलराम ने कहा, एक घर तभी पूरा होता है जब घर की महिला वहां मौजूद हो। अब मैं वास्तव में लक्ष्मी की महानता को समझ पाया हूं। देवी लक्ष्मी ने मंदिर में अपना स्थान ग्रहण किया और पवित्र मंदिर में एक बार फिर शांति और समृद्धि आ गई। भगवान जगन्नाथ, बलराम और देवी लक्ष्मी की यह अद्भुत कथा हमें एक गहरा संदेश देती है। ईश्वर भी समाज को सिखाने के लिए अपनी महिमा और शक्ति का त्याग कर सकते हैं। उन्होंने अपने व्यक्तिगत कष्टों के माध्यम से यह दिखाया कि दया, करुणा और समानता का महत्व किसी भी धार्मिक नियमों और भेदभाव से बड़ा है। इस कथा का अंत केवल लक्ष्मी के मंदिर लौटने पर नहीं होता, बल्कि एक नई शुरुआत पर होता है। जाति भेद और ऊंच नीच के मिथकों को तोड़ते हुए भगवान जगन्नाथ ने यह वचन दिया कि समाज में हर व्यक्ति समान है। चांडाल हो या ब्राह्मण, हर किसी को प्रेम और सम्मान का अधिकार है। इस कथा ने यह सिद्ध कर दिया कि केवल धन और वैभव से नहीं, बल्कि दया और करुणा से ही जीवन की सच्ची समृद्धि आती है। देवी लक्ष्मी के पुनः श्री मंदिर में प्रवेश के साथ ही भगवान ने यह शिक्षा दी कि घर की शांति और सुख तभी संभव है जब उसमें नारी का सम्मान हो। यह कथा हमें यह भी सिखाती है कि हर कठिनाई एक बड़ी सीख लेकर आती है। और इस तरह जगन्नाथ और लक्ष्मी की यह कथा अनंत काल तक मानवता को प्रेरणा देती रहेगी कि सच्चा धर्म जाति या नियमों में नहीं, बल्कि हर जीव के प्रति प्रेम, समानता और करुणा में है।